हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बचपन से हम सब ये सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि आलस्य बुरी बला है। और गुरु चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति हमेशा आलस्य से ही घिरा रहता है उसका सफल होना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि उसकी सफलता के चांसेस ना के बराबर होते हैं। उसके बाद भी हम में से अधिकतर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन क्या करें, आलस्य जो है यही हमारा दूर नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स भी ये कहते हुए नज़र आते हैं, उनकी भी अक्सर ये शिकायत होती है कि हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं और गोल भी हमारा सेट है, लेकिन क्या करें, जब भी बुक खोलते हैं तो हमें आलस आने लगता है। अब इस आलस को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे कुछ चीज़ें आपके सामने ला रही हूँ, कुछ पॉइंट्स आपके सामने ला रही हूँ जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी कमिंग वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाए। देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला कारण है कि जिस काम को करने में हमें बोरियत महसूस होती है उसी काम में हमको आलस आता है। देखिए, कोई आलस से घिरा हुआ व्यक्ति है और आप उससे पूछते हैं कि आपको किस काम को करने में आलस आता है। क्या अब जैसे सपोज़ उस व्यक्ति को मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप उससे पूछेंगे कि भाई मूवी देखने चलें, तो उसी समय उसका आलस दूर हो जाएगा, उसको आलस नहीं आएगा इस काम में। या उससे कहा जाता है कि चलो पार्टी करते हैं, पार्टी करने में उसे इंटरेस्ट है, मज़ा आता है, तो उस समय भी उसको आलस नहीं आएगा। या उससे ये कहा जाता है कि उसका कोई अच्छा फ्रेंड है, वो तुमसे मिलने आ रहा है, तो उस समय भी उसका आलस एकदम से दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब सीधे से यही है कि कोई काम करते हुए, ऐसा काम करते हुए जिसमें इंटरेस्ट आता है, उसको करने में इंसान को आलस नहीं आता। लेकिन ऐसे काम जिनको करने में उसे बोरियत महसूस होती है वहाँ उसे आलस आता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई करने में आलस आएगा क्योंकि उन्हें वो एक काम लगता है कि करना है, उसमें मज़ा नहीं आता। अधिकतर केसेस में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ उनको नींद आती है। या कोई भी और है, स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी कोई वर्क है, कोई काम है, वो काम पूरा निपटाना है कि बस ये काम पूरा निमट जाए, तो तब भी उसको आलस आता है उस काम को पूरा करने में। तो फिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हर चीज़ के मैं कारण और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताती जाऊंगी। तो फिर इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है कि जिस काम को करने में आपको बोरियत होती है उस काम को थोड़ा बदल बदल के करें, पार्ट्स में डिवाइड करके करें। जैसे कि सपोज़ स्टूडेंट्स ही हैं और उनको एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने में ऑब्वियसली बोरियत होगी, तो वो चैप्टर चेंज करके, टॉपिक्स चेंज कर करके पढ़ें। या और भी किसी तरह का भी काम है, किसी का भी, चाहे कोई प्रोफेशनल है, चाहे कोई होम मेकर ही क्यों नहीं है, तो अपने काम को चेंज करके और डिवाइड करके, जैसे कोई काम पूरा करना है तो ये ना सोचें कि उसे आज ही पूरा करना है। अगर उसको आगे के लिए कर सकते हैं तो ठीक है, थोड़ा आज कर लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए आज और थोड़ा कल कर लीजिए, और इस तरीके की प्लानिंग बनाइए तो आपको बोरियत उसमें कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कारण हो सकता है लेज़ीनेस का, वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। कभी कभी हमारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है, तो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है और हम आलस महसूस करने लगते हैं। तो वहाँ भी यही है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम को थोड़ा प्लान्ड वे में करें, जिससे आपके काम भी पूरे हो जाएं और आपको स्ट्रेस ना हो, और उससे भी काफ़ी हद तक आपका आलस दूर हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, जो आलस का कारण होता है, ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा सोचना। देखिए, सोचना तो हम सबको पड़ता है, कोई ना कोई इशू रहता ही है लाइफ में, नहीं सोचेंगे तो कैसे कुछ होगा। लेकिन यही सोचना जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जिसे कि हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, तो भी एक स्ट्रेस हो जाता है और
हमें आलस महसूस होने लगता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, आप उसे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे तरीके बताए हैं मैंने कि किस तरीके से आप अपने ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बहुत बड़ा रीज़न है आलस्य का, लेज़ीनेस का, वो क्या है? एक्सरसाइज नहीं करना। कुछ लोग तो इवन जिन्हें कुछ ऐसा खास फिजिकल वर्क भी नहीं होता और एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो आलस तो आएगा ही। कैसे आलस नहीं आएगा? तो एक तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना ही है, उसके अलग कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको ज़रूर करनी है। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कोई योगा कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये भी बहुत मदद करता है आलस्य को दूर करने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन बिल्कुल सच है ये बात। क्या? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेना, या ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोच लेना, दोनों ही केस में इंसान एक लेज़ीनेस फील करता है। कोई काम है, कुछ है, और आपने सोच लिया कि नहीं ये तो काम मेरा 100% हो ही जाएगा। आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव उस चीज़ के लिए सोच रहे हो कि ये काम मेरा 100% हो ही जाएगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना इसको कहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचना, आपने उसके लिए ज़्यादा सोच लिया नेगेटिव, अरे ये नहीं हुआ तो, अरे ये मैंने भले ही मेहनत कर ली लेकिन ये काम मेरा नहीं हो पाएगा, ये हो गया ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचना। तो फिर करें क्या? आपको करना क्या है कि सच्चाई में रहना है, रियलिस्टिक रहना है। जो सच्चाई है उतना ही सोचना है कि ठीक है हमने कर लिया ये काम, और हो सकता है कि ये काम हमारा पूरा हो जाए, इसके जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव आए, और नहीं भी आए पॉजिटिव रिज़ल्ट तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, है ना? ये सच्चाई है। बहुत सारे ये चीज़ें होती हैं लाइफ में कि जिनके बारे में हमें रियल उसको सोचना है, उसकी रियल एस्टेट को सोचना है, ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचना। दोस्तों, एक और कारण बहुत बड़ा है, नींद पूरी ना होना बहुत बड़ा रीज़न है। अगर किसी कारण से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तब तो निश्चित रूप से आपको पूरे दिन आलस होगा ही। नींद पूरी ना होने के तो बहुत सारे कारण हैं। क्या? कि आपने एक फ़िक्स टाइम नहीं बना रखा सोने का। जब फिक्स टाइम हो जाता है ना सोने का, तो अपने आप ही एक जो हमारा ब्रेन है वो हमें इशारा करता है सोने के लिए, और हमें नींद आने लगती है। तो एक तो फिक्स टाइम नहीं होना सोने का, और सोते सोते जब आप बेड पर हैं तब भी आपके हाथ में मोबाइल होना या टीवी आपके सामने चल रहा है, कहने का मतलब है स्क्रीन के सामने होना। या नींद ना आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे चाय कॉफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा पीना पूरे दिन में, या इवनिंग के बाद भी पी लेना। जैसे मेरे साथ भी ये इशू है कि कोई मुझसे कितना भी कहे, किसी के यहाँ मैं जाऊँ, है ना, एज ए गेस्ट, और वो मुझसे कितना भी कहें, अगर मैं 5 बजे के बाद मैंने आधा कप भी चाय पी लिया ना, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। और ये कोई मेरा वहम नहीं है, बिल्कुल मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो सबके साथ नहीं होता है ऐसा, लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपको आलस आता है तो आप इस चीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं। नींद ना आने के तो और पता नहीं कितने कारण हैं, ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। तो नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। और दिन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो रहा है तो सबसे पहले आप थोड़ी देर सो के देख लीजिए, ठीक है? ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो सकता है, उसके बाद आपको फ्रेश फील हो। इसके अलावा बहुत बड़ा और एक रीज़न आलस से आने का, लेज़ीनेस का, क्या? अनहेल्दी फूड। अनहेल्दी फूड क्या होता है और हेल्दी फूड क्या होता है, ये पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अधिकतर तो आपको पता है ही, नहीं तो आप गूगल सर्च करके लिस्ट बना सकते हो, अनहेल्दी फूड्स एंड हेल्दी फूड्स। और आपने ये नोटिस करना है कि आप ये जो अनहेल्दी फूड की लिस्ट में आ रहा है उसमें से आप कितना खाते हो और उसको खाने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, माने कितना जल्दी जल्दी खाते हो। तो आपको उसे बिल्कुल अवॉइड ही करना है, जो अनहेल्दी फूड है ना के बराबर खाना है। अनहेल्दी फूड में नॉर्मल सी बात आती है कि जो भी ये फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, ये सब अनहेल्दी में आते ही हैं। बहुत डीप फ्राइड या बहुत ऑयली वाला खाना खाना, ये सब अनहेल्दी फूड में आते हैं। बाकी आप गूगल पे जाके बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। और हेल्दी फूड में आपके फ्रूट्स, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉर्मल दाल सब्जी रोटी वाला सिंपल वाला खाना, ये सब हेल्दी फूड में आता है। तो आपको ये भी नोटिस करना है
कि कहीं आप अनहेल्दी फूड तो नहीं खाते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न लेज़ीनेस का, पानी कम पीना। दोस्तों पानी कम पीना, अगर हम कम पानी पीते हैं जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में भी पूरा दिन एक हमें लेज़ीनेस फील होती है। बहुत बड़ा रीज़न है ये। स्पेशली जब सर्दियों से गर्मी वाला मौसम आता है ना, यही जो समय हमारा चल रहा है अप्रैल वाला, तो इसमें तो स्पेशली एकदम पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। वैसे तो 12 महीने ज़रूरत होती है, लेकिन इस समय एकदम शरीर के अंदर से जो पानी है उसका एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एकदम से गर्मी का मौसम आता है। और इस समय में भी स्पेशली अगर आपने पानी को पूरी तरीके से नहीं पिया तो लेज़ीनेस तो निश्चित आएगी। और इवन सर्दियों में, गर्मियों में हमेशा एक अंदाज़ा बताया जाता है कि 2.5 से 3 लीटर पानी या 8 ग्लास पानी। हाँ, ये पानी की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, जो हर इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो पानी कम पीना भी एक रीज़न होता है लेज़ीनेस का। तो यही सॉल्यूशन है कि पानी की मात्रा आप बढ़ाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2.5-3 लीटर पानी एक बड़े जग में भर के, जिस जगह आपका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, जैसे आप ऑफिस में हैं या जहाँ भी आपका, तो वहाँ पे एक पानी भर के रख लें। आपको उसे देख के याद आ जाएगा और आप दिन में कई बार जल्दी जल्दी करके वो पानी पिए। नॉर्मल पानी है ना ठंडा ना ही गर्म। और इससे आपकी जो लेज़ीनेस है वो निश्चित कम हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस सब के बाद कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही सारे कारण हो, बॉडी में कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है जिसके कारण हमें लेज़ीनेस फील हो सकती है। कोई हेल्थ इशू कैसे हो सकता है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही हो हमारी बॉडी में, यानी कि किसी तरीके से जो विटामिन्स वगैरह होते हैं वो कम हो गया है, या आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, या कोई भी और वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में। छोटे बच्चों को भी हो सकता है। छोटे बच्चों से मेरा मतलब है 13, 14, 15 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, या एज बाद में 45 प्लस या 50 प्लस में भी ये हार्मोनल चेंजेस सामने आ सकते हैं। इससे भी शरीर थका थका सा और लेज़ीनेस फील होती है। तो इसके लिए डॉक्टर से कांटेक्ट करना ज़रूरी है। लो बीपी में भी कई बार बड़ा एकदम लेज़ीनेस सा फील होता है, नींद सी आती रहती है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, जो मैंने हेल्थ इश्यूज़ बताए हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों ये मेरे अपने विचार थे और अपने एक्सपीरियंसेस भी थे। जैसे कि एक पानी पीना वाला, ये भी मेरी वीक पॉइंट है कि मैं पानी जितना पीना चाहिए उससे थोड़ा कम पीती हूँ। मुझे एफर्ट करना पड़ता है ज़्यादा पानी पीने के लिए। तो और एक चाय पीने वाला, जो नींद वाला बताया ना, चाय कॉफ़ी वाला, वो भी मेरा एक वीक पॉइंट है। तो इस तरीके से आप भी देखिए कि आपका भी कहीं कोई इस तरीके का वीक पॉइंट तो नहीं है। अगर आप अपने आप में उस वीक पॉइंट को खोज लेते हैं तो उसे खुद से ही दूर कर लीजिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी ऑलवेज।